अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें ये कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब कि भवन के ऊपर लग रही है संचार मीनार, ठीक है, जिसके तल और शिखर के उन्नयन कोण जो हैं, तल और शिखर के उन्नयन कोण जो हैं वो क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, तो सबसे पहले ये आप क्या करिए आप कि ये भवन देख लीजिए, ये आपका भवन है, ठीक है, ये आपका भवन हो गया। और ये क्या है, 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। और इससे क्या है, यहाँ से एक आपकी संचार मीनार जो है, इस मीनार को आप ये बना दीजिए इस तरीके से, ये आपकी मीनार है, ठीक है, इसको आप मीनार के नाम दे दीजिए, ये मीनार, ठीक है, यहाँ से। तो इसको आप यहाँ पे आप भवन लिखिए और ये आपकी संचार मीनार, ठीक है, संचार मीनार है। अब हम देखते हैं कि भूमि के एक बिंदु, ये भूमि पर ही है भवन जो है, ये आपका ये पॉइंट हो गया ये, ठीक है। अब भूमि पर एक बिंदु जो है ये है और इससे संचार मीनार का तल, संचार मीनार ये है पूरी, ठीक है, ये, और संचार मीनार का तल ये, शिखर ये। तो तल का उसने क्या कहा, तल का जो उन्नयन कोण कहा वो 45 डिग्री, तो तल का उन्नयन कोण ये होगा आपका क्या है, 45 डिग्री है। और जो शिखर का उन्नयन कोण है इसी बिंदु से, भूमि पर एक जो बिंदु है इससे 60 डिग्री है। तो ये शिखर जो है, इसको शिखर को मिलाइए आप, ये शिखर जो है आपका, ठीक है, ये शिखर जो है इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है आपका 60 डिग्री है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको बड़ा इजीली मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये 20 मीटर ऊंचा भवन था आपका, ठीक है, ये जो है। और आपको क्या, संचार मीनार, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई जो है हम इसको h ले लेते हैं, स्मॉल h, ठीक है। तो ये ज्ञात करनी है, इसको नाम ले दीजिए a, ये b पॉइंट, ये c और ये d, ठीक है। नाम हमने पॉइंट के नाम भी दे दिए त्रिभुज में जो है। अब हम क्या करते हैं, माना मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या है आपकी, स्मॉल h है। माना मीनार की ऊंचाई जो है वो स्मॉल h है कि, ठीक है। और जो है भवन की ऊंचाई भी लीजिए, दिया है भवन की ऊंचाई जो है वो आपकी क्या है, 20 मीटर है, ठीक है। और जो ज्ञात करनी है वो क्या है, ज्ञात करना है यही h को हमें ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। अब हल करते हैं, हल। समकोण त्रिभुज ए, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी तो ये 60 डिग्री वाला हो गया। हम इसको बी डी सी ले लेंगे क्योंकि 45 पे वैल्यू 1 होने के कारण क्या है, हमारी एक वैल्यू इजीली निकल जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम बी डी सी लेते हैं, सॉरी, ठीक है, बी डी सी, ठीक है। बी डी सी में हमने देखा ये 45 डिग्री मालूम है, ठीक है। और एक क्या मालूम है आपको, ये सामने वाली, तो कौन के सामने वाली बजाय लंब, तो हम आधार आराम से निकाल लेंगे डी सी, क्योंकि ये आधार जो है दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुज में, ए डी सी में भी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको पहले लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करते हैं, 10 45 जो लेते हैं, क्योंकि लंब और आधार में संबंध 10 का, तो 10 45 को टू जो होगा BC लंब हो गया और आधार क्या हो गया, DC हो गया। BC आपको मालूम है 20 जो है, और अपॉन में DC आपको मालूम नहीं है। 10 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1, अपॉन में 1, क्रॉस मेथड से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू में DC, तो DC इक्वल्स टू 1 इंटू में 20, तो 1 इंटू में 20 इक्वल्स टू क्या होगा, 20 आ गई आपकी DC, ठीक है। अब आप फिर से एक और ये लीजिए, समकोण त्रिभुज जो हम पहले ले रहे थे, समकोण त्रिभुज किसमें, ए डी सी में, क्योंकि ए डी सी में कौन क्या है, 60 है, ठीक है। हमें जो है देखो, हमें निकालनी है संचार मीनार की हाइट जो है, मतलब ये h, ये यहाँ पे चमक नहीं रहा है, एक मिनट, ये, ठीक है, h निकालनी है। तो हम सबसे पहले पूरी निकाल लेते हैं AC, ठीक है, क्योंकि AC में से BC हमको मालूम है, तो AC में से BC को माइनस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, AB आ जाएगी, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज ADC में हम 10, क्योंकि 10 क्यों लिया, क्योंकि लंब है और आधार, यही हमारा संबंध है रहा, क्योंकि लंब हमको ये कैलकुलेट कर लेंगे इसी, और आधार हमको मालूम है ही।
तो tan जो 60 होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा, लंब क्या होगा, आप यहाँ पे AC ADC त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ADC में जो लंब होगा वो कोण के सामने वाली भुजा 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, AC है, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज है, ठीक है। तो AC अपॉन में क्या होगा, DC क्या होगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। अब DC आपको मालूम है कितना, DC आपने निकाला अभी 20 जो है, और ये AC tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है, तो यहाँ से क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई करी तो ये क्या हो गया, AC इक्वल्स टू क्या होगा, AC इंटू 1 और 20 इंटू में √3, तो 20 √3 आ गई आपकी AC, ठीक है। अब हमें जो निकालनी है वो AB निकालनी है, क्या निकालनी है हमको, AB। तो AB कैसे निकालते हैं, हमको निकालनी है संचार मीनार की, आप यहाँ पे लिखिए मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो h है, इक्वल्स टू क्या होगा, AC माइनस के BC। AC कितना है, 20 √3 है, माइनस के BC कितना है आपका, 20 है। तो अब आप जानते हैं यहाँ पे 20 कॉमन आ जाता है, ठीक है ना, 20 इधर भी कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा, √3 या माइनस के 1। तो h इक्वल्स टू जो आ गई 20 √3 माइनस 1, और ये मीटर में दे रखा था तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, मीटर में लेंगे। बस ये आपका जो है आंसर, मेन आंसर जो है आपका ये आ गया, ठीक है। तो भूमि पे के एक बिंदु से, ये बिंदु एक ये है, और 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन ये है, जिसके ऊपर एक क्या लगी है कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यह संचार मीनार है, और इस बिंदु से संचार मीनार के तल का और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण दिया एक 45 डिग्री, तल का 45 डिग्री है, और जो शिखर है उसका 60 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई h हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज हमने BCD में लिया, BDC में, तो यहाँ से आपका DC कैलकुलेट हो गया। अब DC कॉमन था तो इसलिए क्या कर लिया, अब हमने ये वाला लिया, फिर उसका समकोण त्रिभुज ADC में, तो ADC में 60 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा लंब AC और अपॉन में DC हो जाएगा, जहाँ से आपकी AC कैलकुलेट हो जाती है। फिर मीनार की ऊंचाई आपको कैलकुलेट करनी है, मीनार की ऊंचाई स्मॉल h है, जो कि क्या होगी, AC पूरी की पूरी ये माइनस के क्या होगा, ये BC हो जाएगा। तो आपकी स्मॉल h जो है कैलकुलेट हो जाएगी, बड़ा ही आसान था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।